कॉम्प्लेक्स डिक्लेरेशन। कॉम्प्लेक्स डिक्लेरेशन से मतलब इतना ही है कि अगर आप लोगों को एक स्टेटमेंट लिख करके दे सी प्रोग्रामिंग में, जस्ट लाइक दिस स्टार ptr, ठीक है, एंड लाइक दिस। हाँ, अगर आप लोगों को ना कोई एक ऐसा स्टेटमेंट लिख करके दे सी प्रोग्रामिंग में स्टार ब्रैकेट ptr एंड देन सबस्क्रिप्ट दिस वन, या फिर आपको कोई ऐसा स्टेटमेंट लिख करके दे दे, इस तरह के स्टेटमेंट्स, ठीक है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, कुछ भी, जस्ट लाइक दिस then we have another pointer and then इस तरह के डिक्लेरेशन अगर आपके सी प्रोग्रामिंग में आ जाते हैं, ठीक है। और अगर आपको कोई भी इंसान आप लोगों से पूछे कि आप इन डिक्लेरेशंस को इंटरप्रेट कैसे करोगे, ठीक है, आप इनको इंटरप्रेट कैसे करोगे, हाउ टू, आप कोशिश भी करके देखो, आप पढ़ने का कोशिश करोगे ना तो कई तरीके हो सकते हैं पढ़ने के। जैसे कि यहाँ से शुरू करें तो इंट इज अ स्टार, इंट इज अ पॉइंटर टू ptr ऑफ साइज 3, ऐसा कुछ यार रैंडम थॉट आ सकता है माइंड में से, इसको पढ़ा कैसे जाए, हाउ टू इंटरप्रेट इट, ठीक है, तो हम वो समझते हैं यार। सो दीज आर कॉल्ड कॉम्प्लेक्स डिक्लेरेशन, ठीक है, ये बात तो समझ में आ गई। अब देखते हैं सर इनको इंटरप्रेट करने का तरीका क्या है। सबसे पहली बात, आराम से समझना, हमारे पास ना यहाँ पे टोटल 5 चीजें हैं। पहली चीज जो है वो है आपका पैरेंथेसिस, दूसरी चीज जो है वो है आपका ब्रैकेट, तीसरी चीज जो है दैट इज कॉल्ड योर स्टार, चौथी चीज है आइडेंटिफायर, और पांचवी चीज जो है वो है आपका डेटा टाइप। मेरे हिसाब से आप लोग इन सब चीजों से अवेयर हो या नहीं हो, ठीक है। सो गाइज ये 5 चीजें जो है ना आप लोगों के सामने, इनमें से अगर मैं बात करूं, ये पहला वाला, इसको ना हम कब कब यूज करते हैं, पैरेंथेसिस को कब करते हैं और कहां करते हैं, व्हेन एंड वेयर, ये 2 सवाल है। आप पैरेंथेसिस को कब और कहां किसके साथ में यूज करते हो, किस चीज की डिक्लेरेशन में यूज करते हो, ये सवाल है। तो यार इसका जवाब नॉर्मल सा ही है। आप लोगों ने फंक्शंस पढ़े हैं क्या? यस सर। फंक्शंस को डिक्लेयर करने के लिए क्या यूज होते हैं? पैरेंथेसिस। पैरेंथेसिस, ठीक है, तो ये तो समझ में आ गया सर, फंक्शन को डिक्लेयर करने में पैरेंथेसिस यूज हो सकते हैं। अब दूसरे वाले पे चलते हैं यार, स्क्वायर ब्रैकेट पे, इसकी बात करते हैं। ये कब यूज होता है और कहां यूज होता है? एरे डिक्लेरेशन। वेरी गुड। तो यार एरे का जब भी डिक्लेरेशन होता है ना, तब हम यूज करते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। चलो, एरे के डिक्लेरेशन के वक्त हम यूज कर लेते हैं स्क्वायर ब्रैकेट, और पैरेंथेसिस हम यूज करते हैं जब हमें फंक्शन को डिक्लेयर करना हो, ठीक है। चलो यार, ये तो समझ में आ गई बात। अब बात कर लेते हैं इसके अलावा एक और चीज थी ना आपकी, वो क्या था? स्टार। हाँ, स्टार को कब यूज करते हो यार, ये बताओ। पॉइंटर डिक्लेरेशन। ठीक है, वेयर इज माय कर्सर? हाँ, सो स्टार को हम लोग यूज कब करते हैं? पॉइंटर डिक्लेरेशन। जब हमें पॉइंटर डिक्लेयर करना हो ना, उस वक्त हम स्टार को यूज कर लेते हैं। देखो यार, स्टार को पॉइंटर के साथ तो करते ही करते हैं, बट स्टार जो है वो एज अ वैल्यू एट, आपको याद है वैल्यू एट ऑपरेटर? यस सर। उसकी जगह पे यूज होता है ना? यस सर। लेकिन यहां बात चल रही है डिक्लेरेशन की। अब डिक्लेरेशन में तो वैल्यू एट ऑपरेटर यूज नहीं होता ना? नहीं। हाँ, वैल्यू एट ऑपरेटर डिक्लेरेशन में यूज नहीं होता, बट हम क्या पढ़ रहे हैं? कॉम्प्लेक्स डिक्लेरेशन, ठीक है। ये सारे तो डिक्लेरेशन है ना, ये वाला
और ये वाला सब में सेमीकोलन लगा हुआ है, कोई भी डेफिनेशन नहीं है। हम केवल और केवल कॉम्प्लेक्स डिक्लेरेशन की बात कर रहे हैं सी प्रोग्रामिंग में, और इनका यूज क्या है वो भी तुम लोगों को पता ही है, ठीक है। अरे यार नहीं पता तो मैं समझा देता हूँ शॉर्टकट में। तुम लोग एक वेरिएबल डिक्लेयर कर रहे हो ए, क्यों कर रहे हो, रीजन बताओ मुझे, क्या करोगे इसे का? हम स्टोर करेंगे। कुछ स्टोर करेंगे, कोई वैल्यू स्टोर करने के लिए है ना, कंटेनर ही तो है ये। यस सर। तो यार अगर इसी को थोड़ा कॉम्प्लेक्स बना दिया जाए तो यही कॉम्प्लेक्स डिक्लेरेशन बन जाएगा, काम तो फिर भी वही रहेगा ना। यस सर। ये जो चीज है ये कॉम्प्लेक्स डिक्लेरेशन है, बट इसका भी काम वही है जो इसका काम है, यू नो, जो इसका काम है, ठीक है, चीज अलग नहीं है। दोनों डिक्लेरेशन है, दोनों का काम सेम है, वैल्यू स्टोर करने के लिए डिक्लेरेशन किया गया है, ठीक है। हमें तो ये समझना है कि सर कॉम्प्लेक्स डिक्लेरेशन को इंटरप्रेट कैसे किया जाए। मेरी बातें समझ आ रही है? यस सर। ठीक है यार, बात करते हैं कि भाई यहाँ तक क्लियर है ना कि स्टार जो है वो पॉइंटर के डिक्लेरेशन में यूज होता है, उसे वैल्यूएट ऑपरेटर भी कहते हैं। लेकिन हम यहाँ डिक्लेरेशन की बात कर रहे हैं, तो डिक्लेरेशन में स्टार यूज होता है पॉइंटर के लिए, ठीक है। तो हमारा इसको लेके कोई कंसर्न या चिंता नहीं है कि सर ये तो वैल्यूएट ऑपरेटर भी है, इसलिए तो कंफ्यूज मत होना। अब आता है आइडेंटिफायर। आइडेंटिफायर जो होता है वो क्या क्या हो सकता है यार, थोड़ा दिमाग लगाओ। आइडेंटिफायर वो चीज होती है ना जो हमें आइडेंटिफाई करके बताए कि यार इस वेरिएबल में क्या पड़ा है ना। बात समझ में आ रही है? इफ यू क्रिएट अ वेरिएबल कॉल्ड शूज, ठीक है, कॉल्ड एज, तो एज क्या है? वेरिएबल। वेरिएबल। वो आइडेंटिफाई करके बता रहा है क्या? तुम क्या उससे आइडेंटिफाई कर पा रही हो कि इसमें यस सर। मुझे एज मिलेगी या फिर शूज या फिर कोई वैल्यू मिलेगी, और वो वैल्यू किस टाइप की या क्या होगी या क्या वैल्यू है, मीनिंग क्या होगा एक्चुअली उसका, समझ में आ रहा है ना? सो कोई मीनिंगफुल कंटेंट को आइडेंटिफाई करने के लिए जो यूज किए जाते हैं उन्हें वेरिएबल कहते हैं, और उन्हीं वेरिएबल को हम लोग आइडेंटिफायर भी कहते हैं, क्योंकि उनका नाम पढ़ करके हम लोग आइडेंटिफाई कर पाते हैं इसके अंदर क्या क्या हो सकता है, ठीक है। अच्छा, फंक्शन के नाम से भी पता चलता है क्या कि फंक्शन क्या करेगा? हाँ सर। तो फंक्शन नेम भी आइडेंटिफायर हो सकता है, हाँ, वो भी ठीक है, होता ही हो है, हो सकता सकता है। है क्या। तो यस गाइस सर। यहाँ पे बात आती है आइडेंटिफायर क्या क्या होते हैं। सो आइडेंटिफायर्स होते हैं आपका वेरिएबल नेम और आपका फंक्शन नेम। यहाँ तक बात समझ में आई? यस सर। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी डेटा टाइप के बारे में। मेरे को कुछ बताने की जरूरत नहीं है, बहुत टाइम वेस्ट किया डेटा टाइप पे, तो पता है ना क्या होते हैं, यस सर। ठीक है। 5 चीजें हमारे सामने है, और अगर तुम देखना चाहो तो ऊपर जो एग्जाम्पल लिखे हुए हैं ना उनमें इन 5 चीजों के अलावा और कुछ भी नहीं है। जैसे कि अगर मैं बात करूं तो किसी भी एग्जाम्पल को पकड़ो ना, मैं अभी और डिस्कस करेंगे डिटेल में, बट अगर यहाँ रफ आइडिया लेना चाहो तो देखो, स्टार हो गया, डेटा टाइप हो गया, आइडेंटिफायर हो गया, ये वाला ब्रैकेट हो गया, ठीक है, और ये वाला ब्रैकेट हो गया जो पैरेंथेसिस जिसको बोलते हैं ना, स्क्वायर ब्रैकेट भी हो गया, ठीक है। और तो कुछ नहीं है ना, खत्म नो हो गए सर। सारे। ये 5 चीजों के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, ठीक है। तो 5 ही चीजें हैं जिन पे हमें ध्यान देना है, बाकी कंफ्यूज मत होना। देखो कॉम्प्लेक्स डिक्लेरेशन है, उसे सिंप्लीफाई कर देंगे अपन। चलो, अब गाइस 5 चीजें तो हमने देख ली। अगर 5 चीजें देख ली हैं तो एक तरीका होता है पढ़ने का, वो समझ लो। अब अगर 5 चीजें एक साथ भी आ जाती हैं तो सबसे पहले किसको सॉल्व किया जाएगा या कहां से पढ़ना शुरू करेंगे, दूसरा नंबर किसका आएगा, ये सारी चीजें, ये सारे कॉन्सेप्ट हमें अच्छे से पता है सर। एसोसिएटिविटी, प्रायोरिटी नाम की कोई चीज होती है ना, यस है सर। ना। तो अब समझ लो यार वो क्या है। पहली बात तो ये है कि जिस ऑर्डर में मैंने लिखे है ना ये आराम से, ये उसी ऑर्डर के अंदर एग्जीक्यूट होंगे। मतलब सबसे हाईएस्ट प्रायोरिटी की बात करूँ ना तो इन दोनों की होती है, उसके बाद इन दोनों की होती है, और लास्ट में इसकी प्रायोरिटी आती है, ठीक है। तो हाईएस्ट प्रायोरिटी जो है वो इन दोनों की है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा ट्विस्ट है कहानी में। अब यार आपको पता है कि ये आपके फंक्शन में और ये आपके एरे डिक्लेरेशन में यूज होने वाली चीज है, और इन दोनों की प्रायोरिटी सेम है। तो जब दो चीजें सेम प्रायोरिटी की आ जाती है तो पिक्चर में आती है एसोसिएटिविटी, है ना, लेफ्ट टू राइट या फिर राइट टू लेफ्ट।
तो इनकी जो एसोसिएटिविटी है वो है लेफ्ट टू राइट। ठीक है, बात समझ आई? नॉइस आ रही है तुम्हारी तरफ से, बहुत ज्यादा नॉइस आ रही है शायद। अच्छा ठीक है, अब मैं बता देता हूँ ना, कोई बात नहीं। अब देखो यार, ये जो स्टार है और ये जो आइडेंटिफायर है ना, इनकी जो एसोसिएटिविटी होती है, देखो प्रायोरिटी तो सेम है, इनकी एसोसिएटिविटी होती है राइट टू लेफ्ट। ठीक है, और ये अपना अकेला बच्चे गया यार लास्ट में, डेटा टाइप। तो यार जब ये सारे सॉल्व हो जाएंगे तो इसका नंबर तो आना ही है। इसको एसोसिएटिविटी प्रायोरिटी की क्या जरूरत है, एक चीज में थोड़ी ना आने वाली है वो यूज। चलो कोई नहीं यार, कर लिया हमने डिस्कस। अब यार प्रायोरिटी, एसोसिएटिविटी, ये सब देखो अपनी जगह है, कौन पहले एग्जीक्यूट होगा कौन बाद में होगा। हमारा मेन कंसर्न ये है कि सर हमें शुरुआत कहां से करनी चाहिए, क्योंकि ये ब्रैकेट और ये सबसे तो शुरुआत करना थोड़ा टिपिकल टफ हो जाएगा यार, है ना। तो यार ये जो हमने टेबल मान लो या फिर कोई रफ आइडिया मान लो, एक सेकेंड, ये जो भी सिनेरियो हमने डिस्कस किया है ना अभी ऊपर, इस सिनेरियो से हट करके मैं तुम्हें एक छोटा सा एग्जांपल देके एक चीज समझाना चाह रहा हूं, वो समझना यार। ये काम आएगा और यही काम आएगा, ऑप्शन नहीं है तुम्हारे पास। लेकिन चीजों को कॉम्प्लेक्स नहीं करके सिंपल रखते हैं। मैंने एक वेरिएबल को डिक्लेयर किया। अगर मैं आप लोगों से पूछूं कि मुझे पढ़ के बताओ यार ये क्या लिखा हुआ है, तो मोस्ट ऑफ यू, मतलब मुझे एक ही जवाब मिलने वाला है कि सर दिस इज हियर वी हैव पीटीआर। ठीक है, एंड पीटीआर इज अ पॉइंट टू इंटेज। ठीक है गाइस, ये जो जवाब है ना, ये जवाब तो है नॉर्मल, मतलब सीधा सा जवाब, क्योंकि दिख रहा है, कॉम्प्लेक्स नहीं है ना। पीटीआर एक पॉइंटर है, ठीक है, एक इंटीजर वैल्यू को पॉइंट कर रहा है, दैट इज व्हाई वी रीड इट लाइक दिस। बट कुछ लोग होते हैं जो इसको एक तरीका है देखो यार पढ़ने का ना, कुछ लोग शुरुआत कर सकते हैं यहां से, वो पढ़ेंगे क्या, इंटीजर इज, ओ स्टार आ गया ना, स्टार देखो स्टार, पॉइंटर, ठीक है, पीटीआर। या फिर कुछ और भी यार, मतलब हो सकता है एक और तरीका भी हो सकता है, जैसे कि कोई अगर बीच में से पढ़ना शुरू कर दे, वो बोल देगा यार स्टार इज पॉइंट टू इंटीजर। तो यार ये भी हो सकता है पढ़ने का तरीका, ये भी हो सकता है पढ़ने का तरीका, और कुछ भी हो सकता है, और भी हो सकते हैं, किसी का जैसा मन करे वो करे। बट हमें समझ में आया कि सर सही तरीका कौन सा है, सही तरीका तो सर ये वाला ही है, ये सही है, ये तो गलत तरीका है, एंड दिस इज ऑल्सो रॉन्ग वे ऑफ इंटरप्रेट। ठीक है, सो ये इंटरप्रिटेशन तो गलत है, पहली और तीसरी वाली। बीच वाली जो इंटरप्रिटेशन है ना, वो एकदम सही है यार इस डिक्लेरेशन की। अब यहाँ पे नोट करने वाली एक छोटी सी बात है यार, बीच वाली डिक्लेरेशन में, सॉरी इस इंटरप्रिटेशन के अंदर क्या ऐसा है यूनिक जो हमें ये बता पाएगा कि सर शुरुआत कहां से करनी चाहिए। तो देखो यार, आप लोगों ने नोटिस किया होगा सर, यहाँ पे जो पीटीआर है ना, यहाँ से शुरुआत हुई है, और पीटीआर बोले तो क्या होता है सर, दिस इज कॉल्ड आइडेंटिफायर। आता ही समझ में, आगे कुछ भी हो आपने शुरुआत आइडेंटिफायर से करी है, बस इतना ध्यान रखना। देखो आइडेंटिफायर की प्रायोरिटी कम है, आई अंडरस्टैंड दैट, आई अंडरस्टैंड कि उसकी प्रायोरिटी कम है, टेबल अपनी जगह है, उसका डेटा अपनी जगह है, लाइक ये जो 5 प्रायोरिटीज के एलिमेंट मैंने लिख रखे हैं, इसमें आइडेंटिफायर आता है चौथे नंबर पे। लेकिन हमें शुरुआत आइडेंटिफायर से करनी होगी, चाहे कैसा भी डिक्लेरेशन आ जाए यार, अदरवाइज हम शुरुआत नहीं कर पाएंगे। बात समझ गए मेरी? आगे फिर हम टेबल को फॉलो करना शुरू करेंगे। तो बताओ पढ़ना कहां से शुरू करोगे? आइडेंटिफायर। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया सर, आइडेंटिफायर से शुरू करना है। बस अब ये क्लियर हो गया ना, ये मान लो ऑलमोस्ट तुम्हारी सारी प्रॉब्लम ही खत्म हो गई। एक एग्जांपल से समझते हैं यार। देखो यार, मैंने ना एक इंटीजर टाइप का पॉइंटर बनाया, और इसमें मतलब एक्चुअली 5 एलिमेंट डाल देते हैं, छोड़ो यार। अब हमने क्या सीखा था यार, हमने बोला था सर हम शुरुआत करेंगे आइडेंटिफायर से पढ़ने की। ठीक है, कहां से करेंगे? आइडेंटिफायर से। ठीक है, तो करते हैं शुरुआत। देखो यार, ये तुम्हारा स्टार पी है, और ये है 5, और ये हो गया तुम्हारा स्क्वायर ब्रैकेट।
एंड हियर वी हैव योर डेटा टाइप। अगर हम आइडेंटिफायर से शुरुआत करेंगे तो हम शुरुआत करेंगे पी के नाम से, ठीक है। तो हम क्या पढ़ेंगे देखते जाना, मैं क्या क्या लिख रहा हूं ना। मैंने शुरुआत करी है पहले आइडेंटिफायर से, तो मैंने लिखा पी इज अ, ठीक है, पी इज अ, इतनी सी चीज लिखी है। उसके बाद में दूसरा नंबर आया है स्टार का। स्टार का क्यों आया पता है गाइस? क्योंकि यार ये ना इस ब्रैकेट के अंदर है, देखो ये इस ब्रैकेट के अंदर है। बात समझ में आ रही है सबको? और ये वाला ब्रैकेट आ गया और ये वाला आ गया। हमने पढ़ा था सर अगर ये एक साथ आ जाए, अब क्योंकि इनकी प्रायोरिटी सेम है और एसोसिएटिविटी लेफ्ट टू राइट है, तो लॉजिकली बात भी सही है कि सर पहले ना ये वाला ही सॉल्व होगा। कौन सा वाला? ये वाला। और लॉजिक हर चीज में देखो, टेबल जो हमने पढ़ी है ना वो तो पूरी काम आएगी, बट शुरुआत वाला सीन बड़े अच्छे से समझ लेना यार, यहीं से शुरुआत करना, कहीं नहीं अटकोगे। देखो पी इज आगे मैंने अब दूसरे नंबर मैंने पढ़ा स्टार, ठीक है। तो स्टार पढ़ते ही मैंने लिखा है यहाँ पे, एक सेकेंड, ओके वेयर इट इज, हाँ स्टार पढ़ते ही मैंने लिखा सर पी इज अ पॉइंट, ठीक है, पॉइंट टू टू व्हाट। अब देखते जाओ यार आगे, इतना समझ में है? इतना समझ में आया कि सर पी जो है स्टार को देखते ही पता चल गया इज अ पॉइंटर। अब किसका? अब सर देखो यार, पहली चीज सॉल्व हो चुकी है, दूसरी चीज भी सॉल्व हो चुकी है, ब्रैकेट भी सॉल्व हो चुका है, ब्रैकेट चल गया, ठीक है। अब बचा क्या सर? ये बचा है ये तीसरा आइटम, दैट इज कॉल्ड स्क्वायर ब्रैकेट, ठीक है। एरे में यूज होता है ना, थर्ड पोजीशन पे आया। सो पी इज अ पॉइंटर टू, इसको क्या बोलते हैं गाइस? इसको इसको एरे बोला जाता है ना इसको। यस सर। तो मैं आगे लिख सकता हूं पी इज अ पॉइंटर टू एन एरे ऑफ, कितने एलिमेंट है एरे में? 5 एलिमेंट। ऑफ 5। अब देखो यार, ये देखते जाओ ये चीजें कैसे कैसे ऐड हो रही है ना। पहले जो पढ़ा था उसका रिजल्ट आया था ये, दूसरी बार जो पढ़ा उसका रिजल्ट आया ये, ठीक है, तीसरी बार जो पढ़ा उसका रिजल्ट आया ये, इज एन एरे ऑफ 5। अब चौथी बार जो पढ़ेंगे वो क्या है? डेटा टाइप, वही तो बचा है लास्ट में। और डेटा टाइप का मतलब क्या हुआ? P is a pointer to an array of 5 integers। बात समझ में आई? यस डिक्लेरेशन सर। समझ में आया पढ़ना? ठीक है सर। अब तुम यार हिसाब लगा लो आराम से कि तुमने सबसे पहले है ना आइडेंटिफायर से शुरुआत करी। अब क्योंकि ये ब्रैकेट पहले सॉल्व होना था इसीलिए आपका स्टार पहले पढ़ा गया, ऊपर दे रखा है। उसके बाद में हमने देखा कि सर अब इस वाले ब्रैकेट का नंबर आएगा, क्योंकि डेटा टाइप को लास्ट में ही पढ़ा जाता है ना। तो हमने पहले ब्रैकेट सॉल्व किया 5 वाला, उसके बाद हमने डेटा टाइप को पढ़ा। सो हमको लास्ट में फाइनल आउटपुट मिला पी इज अ पॉइंटर टू एन एरे ऑफ 5 इंटीजर। इसका मतलब क्या है समझ लेते हैं। देखो यार, इस लाइन का मतलब समझा रहा हूं, ठीक है। तुमने ना एक ऐसा पॉइंटर डिक्लेयर किया है, ऐसा पॉइंटर डिक्लेयर किया है जो कि एक एरे है, 5 एलिमेंट का, 5 एलिमेंट का एक एरे है, ठीक है। अब इस 5 एलिमेंट के एक एरे की स्टार्टिंग पोजीशन एड्रेस जो है वो होगा 1000, ठीक है। दिस इज कॉल्ड योर A0, ठीक है सर जी। एंड दिस इज कॉल्ड योर एड्रेस ऑफ A0, ठीक है सर जी। ऐसे ही बाकी के एड्रेसेस भी होंगे आगे। अब आपको ना एक ऐसा पॉइंटर चाहिए जो कि एक 5 एलिमेंट के एरे, जो कि इंटीजर टाइप की वैल्यू रख रहा है। ये एरे तुम्हारे सामने है जिसमें 5 इंटीजर टाइप की वैल्यूज है ना, इसके एड्रेस को पॉइंट करे या फिर इस एरे को पॉइंट करे। अब एरे को पॉइंट करने का मतलब हो गया सर एरे के नाम को पॉइंट कर लो। एरे के नाम में तो फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस ही होता है ना, ठीक है। बात समझ में आ रही है मेरी? सो अगर हमें एक ऐसा पॉइंटर चाहिए जो किसी एरे को होल्ड कर पाए, 5 एलिमेंट इंटीजर टाइप के 5 एलिमेंट के एरे को, तो हम क्या करेंगे? वी विल क्रिएट दिस। बात समझ में आई? यस सर। ठीक है, ठीक है। सो यार जब कभी भी आप जिंदगी में ऐसा एरे बनाओ, लेट्स से मैं इसको क्रिएट करके दिखाता हूं तुम्हें। मैंने लिखा इंट ए, ठीक है। और ए जो है वो एक एरे है, उसके अंदर 5 एलिमेंट हैं, ठीक है। अब इन 5 एलिमेंट के इस पूरे एरे का, ठीक है, एक जो ए नाम का पूरा एरे है जिसमें 5 एलिमेंट हैं, ठीक है,
उस पूरे एरे का जो एड्रेस है, द एंटायर एरे, ठीक है, क्योंकि वैल्यू 1000 हो सकती है बट वैल्यू 1000 किसकी है, वो पॉइंट है। पूरे एरे का एड्रेस है या वो किसी इंडिविजुअल एलिमेंट का एड्रेस है, पॉइंट यहाँ पे ये है। तो जब आप इस तरह का डिक्लेरेशन करोगे ना, तो क्या होगा यार इस डिक्लेरेशन से, अब आप पी के अंदर ना एड्रेस स्टोर कर सकते हो ए का, और ए का एड्रेस स्टोर करने का मतलब क्या हुआ, ये जो पूरा का पूरा एरे है ना, ये पूरा कंप्लीट एंटायर एरे, इसका एड्रेस आ गया यार, किसके पास आ गया, पी के पास आ गया। बात समझ में आई मेरी? हाँ सर। देखो यार, अगर हम इसका थोड़ा सा प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन देखें ना, इट कैन बी लाइक, मेरा मेन फंक्शन है, एक एरे बनाता हूँ मैं यहाँ पे, इंट ए बराबर, कितने एलिमेंट आने बताओ इसमें, 5, ठीक है, 5 एलिमेंट डाल देता हूँ, 1 2 3 5, ठीक है। अब यार प्रिंटफ को मैं कहता हूँ कि सर आप एक काम कीजिए, आप एड्रेस प्रिंट करवा दीजिए, किस चीज़ का, ए का, करवा दो, करवा देगा ना फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस। चलो यार ठीक है, सो वी हैव एन आउटपुट हियर, आ गया सर, ये क्या प्रिंट कर दिया इसने, ये तो यू प्रिंट कर रहा है, क्या कर रहा है ये, परसेंट यू नहीं लगा ना, परसेंट नहीं लगा। अरे अरे सॉरी सॉरी सॉरी, देखा नहीं मैंने यार, देखो कैसा ये एड्रेस आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, 64,022 जो भी है, 1000 नहीं यार सॉरी, 6484। अब अगर मुझे इस पूरे एरे का एड्रेस स्टोर करना हो, द एंटायर एरे, ठीक है, इसके जस्ट नेक्स्ट एड्रेस की अगर मैं बात करूंगा ना, जैसे कि अगर मैं इसके अंदर एक जोड़ देता हूँ, मैं कर सकता हूँ क्या ऐसा, आप Yes, पहले ये बताओ, मैं ऐसा थोड़ी ना कर सकता हूँ, no, ऐसा कर सकता हूँ क्या मैं, yes sir, यहाँ पे क्या आया बताओ, 64,22,288। मतलब 4 का डिफरेंस है, 4 का डिफरेंस है ना ऊपर वाले में और इसमें, अगला हाँ, एलिमेंट ही मिला ना अंदर वाला 4, मतलब yes एक sir, 4 बाइट का डिफरेंस है, मतलब आप एक जो लिखा हुआ ना 1 A0 की बात हो रही है, yes A0 sir, से A1 से A1 पे आए हो, ठीक है, yep sir, ठीक है। अब हमें क्या देखना है यहाँ पे, हमें ये देखना है कि अगर हम एक वो बनाए, क्या बनाए हम, इंटीजर टाइप का एक डार ये बनाए, देखो ये ब्रैकेट की वजह से पहले सॉल्व होता है, ब्रैकेट नहीं होता तो स्टार नहीं होता पहले सॉल्व, पी के साथ में, ध्यान रखना ये बात, क्योंकि ये पावर वावर वाला सीन नहीं है। अगर मैं ऐसे लिखता हूँ ना ऐसे, तो पी की प्रायोरिटी जो है ना वो बाद में ही आएगी, पी अपन पढ़ेंगे पी, उसके बाद में हम ये पढ़ेंगे ब्रैकेट, ठीक है, फिर हम स्टार को पढ़ेंगे। तो ये जो मैंने कहा है ना कि ये ब्रैकेट एक साथ आए हैं, इनको ध्यान में रखते हुए करना काम, ठीक है। पहले ये पढ़ा जाएगा, क्योंकि लेफ्ट टू राइट होती है एसोसिएटिविटी दोनों ब्रैकेट्स की, तो इसीलिए जो स्टार है वो पी के साथ सॉल्व हुआ है, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। मैं और एग्जांपल पूछूंगा, इसलिए ये बात पहले बता रहा हूं तुम्हें, अपने टेबल को माइंड में फिट करके रखना क्वेश्चन सॉल्व करते वक्त, और शुरुआत हमेशा आइडेंटिफायर से करनी है। चलो, ये एक ऐसा डिक्लेरेशन है कि भाई आप एक पॉइंटर बना रहे हो, आप एक ने एक पॉइंटर बनाया है पी, पी इज अ पॉइंटर टू, p is a pointer to an array of 5 integer, ठीक है। अब अगर इस p को, पॉइंटर तो है ही p, उसको मैं कहूं कि भाई एक काम करो यार, आप ना, आप a का एड्रेस ले लो, बात सही है, a का क्या ले लो आप, एड्रेस ले लीजिए यार, ठीक है। अब आप करवाओ यार प्रिंट, क्या प्रिंट करवाओगे, p को करवाते हैं यार, और क्या करवाएंगे, सही है। चलो अब देखो यार क्या सीन है, एक सेकेंड थोड़ा सा बैक स्लैश लगा लेते हैं। हाँ यार अब देखो यार गाइस, आपको दिख रहा होगा कि a+1 और a जो नीचे की जो वैल्यू है ना वो एग्जैक्टली सेम है, a0 का जो एड्रेस है ना वही एड्रेस आ रहा है p की वैल्यू में, ठीक है, a0 का जो एड्रेस है वही एड्रेस आ रहा है p की वैल्यू में, सही है। लेकिन अगर हम p+1 करते हैं तो क्या आएगा बताओ, सर पूरे एरिया के बाद का। पूरे एरे के बाद का, हम्म, ठीक है। आप 5 एलिमेंट है, एक एलिमेंट 4 बाइट मेमोरी लेता है, 5 से मल्टीप्लाई कर लो और इनिशियल एड्रेस में जोड़ दो, फिर देखो yes sir, यार कि अगर 84 के अंदर अगर 20 जोड़े जाएं
है ना? तो क्या होता है यार, 20 थोड़ी जोड़ेंगे यार, 4 8 12 16, हाँ 20 ही जोड़े जाएंगे क्या? 84 के अंदर अगर अपन 4 जुड़े हैं तो 88 होगा, 8 जुड़े हैं तो 92 होगा, और 12 करें तो कितने हो जाएंगे? सर यहाँ पे फर्स्ट एलिमेंट 280 है और 20 जोड़ा तो 300 हो गया, सो एग्जैक्टली यार, वही तो ना, मैं कंफ्यूज हो गया था थोड़ा सा। सर ये जो है लेकिन है ना, हाँ, एक सेकंड, मेरे को यहाँ पे ना ऊपर वाले में फर्स्ट एलिमेंट का एड्रेस यहाँ पे 284 दे रहा है और यहाँ पे 80 दे रहा है, मतलब कहाँ पे दे रहा है 284 ऊपर वाले में? लाइन नंबर 6 में नहीं दे रहा कि ये ए यानी एड्रेस ऑफ फर्स्ट एलिमेंट दैट इज। हाँ वो मैं A+1 था ना वहाँ पे, ए कर दिया मैंने अब। अच्छा अच्छा अच्छा, ओके। अब अभी अभी किया है, जस्ट अभी अभी, वो कंफ्यूज हो गए थे ना इसलिए। तो देखो यार, ये जो एड्रेस है वो है A0 का, क्योंकि ए के पास A0 का एड्रेस होता है, और ये जो एड्रेस है ना वो है किसका? 10 का, लाइन 10 नंबर का। 10। हाँ लाइन नंबर 10 का तो है ही, बट वो पूरे के पूरे एरे का एड्रेस जो है एरे का उसमें एक एड्रेस, जोड़ा गया है, यस ठीक है? तो डिफरेंस समझ में आ रहा है ना दोनों में? हमने यस एक ऐसा सर, पॉइंटर क्रिएट किया है जो पूरे एरे को स्टोर कर सकता है, मतलब पूरे एरे का एड्रेस, एरे को नहीं, पूरे एरे का एड्रेस। यस सर। हाँ नहीं समझ आ रही है ना? अगर ना आप लोग एक एरे डिक्लेयर करते हो कुछ इस प्रकार से, एरे नहीं, छोड़ो यार, एरे वेरे नहीं बता रहा मैंने ना यहाँ पे नॉर्मली एक कॉम्प्लेक्स डिक्लेरेशन लिखा है, ठीक है? अब मैं चाह रहा हूँ कि तुम इसे इंटरप्रेट करो जल्दी से। PTR is a pointer of an array of 6 elements of integer type. देखो 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 यार, पीटीआर इज एन इज अ पॉइंटर, सॉरी एन नहीं Is a है, point, is a pointer. पॉइंटर। हो गया इतना काम। दूसरे नंबर पे मैं पता चला कि पॉइंटर तो है ही, लेकिन ये ब्रैकेट है ना, इसलिए इसको पहले सॉल्व कर चुके हैं हम। अब दूसरी बारी आती है इस ब्रैकेट की। सो पीटीआर इज अ पॉइंटर, यहां से शुरुआत करते हैं आगे। और ये जो पॉइंटर है ना, ये है टू एन एरे ऑफ ऑफ 6 Integers. इंटीजर्स। 6 हो गया ना, देन Yes sir. इंटीजर्स लिख देते हैं यार आगे लास्ट में। इतना इजी था यार, कुछ हार्ड लगा इसमें? No मतलब sir. क्या है इस बात का? मतलब क्या है? देखो यार, एक एरे होगा ना आपका, उस एरे में कितने एलिमेंट होंगे? 6, 6 ठीक है? elements. उसमें 6 एलिमेंट होंगे सर, इतनी तो बात सबको समझ आती है, कोई गड़बड़ नहीं है। ये देख लो यार, ये क्या है आपका? पीटीआर, ठीक है? इसने क्या कर रखा है? इस पूरे एरे का जो एड्रेस है ना, बात समझ लेना, वो एड्रेस जो है वो इसने स्टोर कर रखा है, ठीक है? एड्रेस ऑफ द एंटायर एरे। बात समझ में आई मेरी? Yes sir. ठीक है, एक और सवाल करते हैं। देखो, अगर तुम लोग ना कुछ इस तरह का कोड लिखो, स्टार, चलो डेटा टाइप भी लिख देते हैं, स्टार स्टार ऑफ PTR 3। अब यार इस कोड को ना बड़े आराम से समझना। देखो, पहले नंबर पे शुरुआत कहां से करेंगे? PTR से। आइडेंटिफायर से बोलो यार, मेरे को अच्छा लगता है आइडेंटिफायर बोलना चाहिए। पीटीआर क्या होता है? ठीक है, शुरुआत करते हैं आइडेंटिफायर से। सो पीटीआर इज अ, पहले ये ब्रैकेट सॉल्व हो रहा है ना, ठीक है? पॉइंटर, ठीक है? हो गया इसका काम खत्म। पीटीआर इज अ पॉइंटर, इसका काम खत्म हो गया, पहले वाले का ब्रैकेट पूरा सॉल्व है। दूसरा, इसका नंबर आएगा कि स्टार का आएगा, जल्दी बताओ। Yes sir. बताओ बताओ, इसका आएगा कि स्टार का आएगा? 5 तो आइटम होते हैं टोटल। ब्रैकेट का आएगा, ब्रैकेट का। तीसरा नंबर स्टार का आएगा और चौथा नंबर डेटा टाइप का आएगा, सही है? तो 2 नंबर Yes को sir. देखते हैं यार। 2 नंबर कहता है कि सर पीटीआर इज अ पॉइंटर टू एन एरे ऑफ 3, टू एन एरे ऑफ 3। ये नई लाइन जुड़ गई है, ठीक है? इतना ठीक है सर, दूसरा भी खत्म। अब तीसरे का नंबर, तीसरा क्या है? स्टार है, ठीक है? बात समझ में आ रही है ना यहां तक? तुम कोशिश करो बनाने की। ptr is a pointer to an array of 3। Is a स्टार का pointer. मतलब क्या होता है यार? हाँ, स्टार का मतलब क्या होता है? पॉइंटर होता है ना? Yes sir. हाँ, सो क्या लिखेंगे सर? ptr is a pointer to an Array of array of 3
स्टार का मतलब आया पॉइंटर, ठीक है, और फिर चौथे नंबर पे आगे की लाइन आ जाएगी पॉइंटर टू इंटीजर। इंटीजर, ठीक है। ऐसे पढ़ा जाता यस है सर। यार। इस बात का मतलब क्या हुआ, समझ लो आराम से। एक एरे है आपके पास में, ठीक है। इस एरे के अंदर में 3 एलिमेंट है, नीचे बना के दिखाता हूं मैं ना, एक सेकंड यही बनाता हूं यार। आपके पास में एक एरे है, उसमें 3 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। सो आपका जो पीटीआर है वो एक ऐसा पॉइंटर है जो पॉइंट कर रहा है इस एंटायर एरे को, ठीक है। पीटीआर इज एन पीटीआर इज अ पॉइंटर टू एन एरे ऑफ 3 पॉइंट टू इंटीजर। मतलब ये जो एरे है ना, इस एरे के अंदर क्या पड़े हैं पता है क्या आप लोगों को? इस एरे के अंदर पड़े हैं पॉइंटर, ठीक है। इसके अंदर वैल्यू के नाम पे क्या पड़ा है पता है? पॉइंटर। और ये पॉइंटर क्या करेंगे, ये पॉइंटर है ना, इन पॉइंटर के पास में जब आप जाओगे ना, मतलब आप, ये पॉइंटर स्टोर्ड है, इसके पास जाओगे तो एक और एड्रेस मिलेगा। तो पीटीआर जो है वो एक ऐसे पूरे एरे का एड्रेस स्टोर करके बैठा है जिस एरे के अंदर वैल्यूज की जगह पॉइंटर स्टोर्ड है, और वो पॉइंटर जो है ना वो एक इंटीजर को पॉइंट करेंगे। मतलब जो पहला पॉइंटर है वो पहली इंटीजर वैल्यू को पॉइंट करेगा। A1 पे जो पॉइंटर पड़ा है उसके पास कोई दूसरी इंटीजर वैल्यू का एड्रेस पड़ा है। बात समझ में आ रही है? वो तो आ रही है, थोड़ी थोड़ी आ रही है। बना करके देखना पड़ेगा, देखो तुम्हें ऐसे ऐसे नहीं समझ में आएगा आसानी से ना। एक्चुअली ना ये सीन ऐसा है थोड़ा सा कि ये जो 3 एलिमेंट का जो एरे है ना, उसके अंदर एलिमेंट है ही नहीं, एड्रेस। यहाँ पे क्या है, एड्रेस, और यहाँ पे क्या है, एड्रेस। लेकिन सर कमाल की बात ये है ना कि इसके अंदर भी एड्रेस है, ठीक है, और यहाँ पे भी एड्रेस है। अब जब हम इस एड्रेस पे आएंगे तो हम स्टार लगाएंगे एक बार, तो हम अंदर जाएंगे। अंदर जाने के बाद हमें एक और एड्रेस मिलेगा, उस एड्रेस से हम कहीं और जाएंगे और वहां जाके स्टार लगाएंगे ना, तो फिर हमें उसकी क्या मिल जाएगी, वैल्यू। बात समझ में आ रही है क्या? अरे यस सर। बताया था ना कि मतलब मल्टी लेवल पॉइंटर कैसे बनाया जाता यस है, सर। याद है सबको? यस सर। जैसे भूलना मत यार, तुम लेक्चर देखते रहना, ऐसे उदास होने की जरूरत नहीं है। मुझे एकदम एक्टिवनेस चाहिए एकदम टाइम पे। अगर नहीं समझ आ रही है तो अभी पूछ लो। देखो देखो, अगर इसको प्रोग्रामेटिकली देखा जाए ना इस सिचुएशन को, तो ये कुछ इस तरह का सीन होगा तुम्हारा कि जैसे कि आपका ये मेन फंक्शन है, आप इस मेन फंक्शन के अंदर एक इंटीजर टाइप का एक एरे बना लेते हैं, ठीक है। बना लिया आपने? अब यार यहाँ पे इसको समझने की कोशिश करना, ये जो आपका ए बनाया है ना, ए, चलो मैं इसमें एलिमेंट का कर देता हूँ अपने बराबर की। आपने जो ए बनाया है यहाँ पे, ठीक है, इसको पढ़ो जरा, आइडेंटिफायर से शुरुआत करो। सर ए इज एन एरे, समझ रही हो? पहले ये तो सॉल्व होगा ना, ब्रैकेट अंदर यस है सर। इसके, उसके बाहर ये वाला ब्रैकेट है, तो ऑब्वियसली सर यही सॉल्व होंगे, स्टार का नंबर तो बाद में आएगा। सो ए इज एन एरे, ठीक है, ऑफ, ए इज एन एरे ऑफ 3, ठीक है। देन फिर नंबर आएगा स्टार। क्या क्या पढ़ेंगे इस चीज को? सर ए, हम पढ़ेंगे सर ए इज एन एरे ऑफ 3, देन आगे क्या है, स्टार आया ना बाहर। यस स्टार सर। का मतलब पॉइंटर टू इंटीजर। तो सर एरे तो बनाना आ गया हमें, ये चीज बना दी हमने जो याद दिख रही है तुम्हें। एक एरे बनाया, 3 पॉइंटर टू इंटीजर, मतलब इस एरे में 3 पॉइंटर होंगे जो किसी इंटीजर वैल्यू को पॉइंट कर रहे होंगे। एरे का डिक्लेरेशन तो हो गया। अब इस तरह के एरे का एड्रेस अगर आपको स्टोर करना हो तो आप एक पॉइंटर बनाएंगे। वो कैसे बनाया जाएगा सर? वो ऐसे बनाया जाएगा, इंटू स्टार पी। ये एक ऐसा पॉइंटर होगा जो 3 एलिमेंट का एक पॉइंटर टू इंटीजर टाइप का जो एरे होगा ना, उसका एड्रेस स्टोर करेगा। बस इतना ही है यार। अब आप पी को बोल दो कि सुनो यार, ए का एड्रेस स्टोर कर लो, बात खत्म करो यार, क्यों ज्यादा परेशान होना। दैट्स इट। बात समझ में आ गई ना? अब पी के पास में क्या है, इस पूरे एरे का एड्रेस, ये आपका पीटीआर है। इसके पास क्या है, इस पूरे के पूरे एरे का एड्रेस। बोलो, इस बात समझ में आई या नहीं आई? यस सर। हाँ सर।